इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 2 के बारे में, जो बताएगा एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से। एनिमल न्यूट्रिशन यानी कि हम लोग खाना कैसे खाएंगे और हमारा बॉडी उस खाने को कैसे एब्जॉर्ब करेगा, कैसे उसको यूज़ करेगा, उस पूरे प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से। पहला एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे कि इंसानों में कैसे खाना न्यूट्रिशन होता है, कैसे खाना खाते हैं, कैसे हमारा जो शरीर है उस खाने को यूज़ करता है। फिर हम लोग जानेंगे कि काव यानी कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, और उसके बाद फिर हम लोग एमीबा के बारे में जानेंगे, जो कि यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकता है और एनिमल्स क्या करता है, उस खाने को खाने का प्रयास करता है जो खाना बना करके प्लांट्स ने अपने पास रखा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब प्लांट्स अपना लीव्स को निकालता है तो जो काव है वो लीव्स को खाते हैं, इंसान लीव्स को खाते हैं, और जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है वो ग्रास को खाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्लांट्स का खाना है वो एनिमल्स जो है वो खाते हैं। अब एनिमल्स जब उसको खाते हैं तो एनिमल्स खाने का कुछ ना कुछ तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा ना। तो एनिमल्स जो खाना खाता है उसको उस खाने को जो एनिमल का बॉडी है, जैसे इंसान हम लोग एनिमल्स में ही आते हैं, तो हम लोगों का जो बॉडी है उसको यूज़ करता है ताकि हम लोगों को एनर्जी मिल सके और हम लोग ग्रो कर सकें। ठीक है, और जो एनिमल का न्यूट्रिशन जिसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे वो यही होगा कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या होता है, यानी कि हम लोग को कितना खाना चाहिए। उसके बाद हम लोग कैसे खाना अंदर डालेंगे अपने अंदर, और हमारा बॉडी इसको कैसे यूज़ करेगा। अब आपसे एक एक्टिविटी है आपके बारे में, और वो ये है कि क्लास 6 में जब आप लोगों ने जाना था कि हमारे खाने के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, वो 6 अलग अलग जो कंपोनेंट यानी कि जिन चीज़ों से खाना हमारा बनता है वो आपको लिखना है। ठीक है, 6 अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में। अब जो फूड्स का जो कंपोनेंट्स है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स यानी कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन और अलग अलग चीज़ों का एक अलग अजीब टाइप का एक मिलावट होता है, और उस मिलावट को, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, इसको हमारा शरीर जो है वो तोड़ देता है, यानी कि उस बॉन्ड को वो तोड़ के अलग अलग उसको सिंपल सब्सटेंस बना देता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। अब अलग अलग जो जानवर होते हैं वो अपना खाना अलग अलग तरीके से खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग इंसान हैं, हम लोग अपना हाथ से खाना मुंह में डालते हैं। जो गाय है वो डायरेक्ट अपना खाना मुंह से डालती है ना। उसी प्रकार जो स्नेक्स है वो क्या करता है, वो जो जानवर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माउस है तो माउस को डायरेक्ट वो स्वेलो कर जाता है, जो कि पाइथन स्नेक होता है। वो डायरेक्ट अपना जो रैट है या जो माउस है उसको डायरेक्ट वो खा जाता है, मतलब उसको चबाता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले खाने को डालते हैं मुंह में और उसको फिर चबाते हैं, फिर अंदर करते हैं। बीज या हमिंग बर्ड वो क्या करता है, जो प्लांट्स का फ्लावर होता है उसमें जो नेक्टर मिलता है उसको वो चूस लेता है, सक कर लेता है। ठीक है, जैसे हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, वो क्या करते हैं, वो दूध को पीते हैं, वो डायरेक्ट खाना चबाते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास दांत ही नहीं होता है, तो वो चबाएंगे कैसे। तो इसलिए वो सबसे पहले जो खाना है वो चूस लेता है। ठीक है, तो हम लोग खाने तो समझ गए कि कैसे हम लोग खाना अपने अंदर डालते हैं। जैसे इंसान है तो वो अपना हाथ से खाना मुंह में डालता है। ठीक है, तो अब हमारा बॉडी का ये काम है कि उस खाने को अच्छी तरीके से वो यूज़ कर सके और उसका अलग अलग कंपोनेंट्स में उसको यूज़ करे। तो इसका पूरा एक प्रोसेस होता है। ठीक है, इसका पूरा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जैसे हम लोग खाना अपने मुंह में डालें, मुंह में डालने के बाद उसको हम लोग चबाएं, चबाने के बाद उसको हमारा बॉडी यूज़ करेगा, डाइजेस्ट करेगा, उसको पचाएगा और फिर उसको यूज़ करेगा। अब जो अनयूज्ड पार्ट हो जाएगा, यानी कि जो ऐसा बहुत सारा पार्ट होगा हमारे फूड में जिसका बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो क्या करेंगे, हम लोग सुबह सुबह उसको बाथरूम में निकाल देंगे। ठीक है, उसको हम लोग बाथरूम में निकाल देंगे, कैसे, डिफिकेट करके। ठीक है, अब जो हमारा प्रोसेस है, यानी कि हम लोग ये तो समझ गए कि कुछ कुछ चीज़ें जो है वो बाहर निकल जाती है, रफेज जिसको बोलते हैं, वो हमारा बाहर निकल जाता है सुबह सुबह, है ना, मॉर्निंग में डिफिकेट करके। अब जो बाकी बचा उसका क्या प्रोसेस है, जो बाकी हम लोग यूज़ करते हैं उसका क्या प्रोसेस है। तो
हमारे बॉडी का अलग अलग कंपोनेंट्स है जो कि इसको कंपार्टमेंट्स है जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पहला है बकल कैविटी, फिर है ओएसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और फिर एनस। ठीक है, अभी हम लोग इसको फिगर में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे माउथ के पास है अपना बकल कैविटी, ठीक है, और नीचे में यहाँ पे माउथ के नीचे में सैलिवरी ग्लैंड। ये जो लंबा ऐसा पाइप है जिससे हम लोग खाना खा के पेट में डालेंगे वो है ओएसोफेगस। ये बीच में हमारा पेट आप तो जानते ही हो, उसको बोलेंगे स्टोमक। ठीक है, स्टोमक के बगल में आपको मिलेगा लीवर, है ना, और लीवर के साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में आपको मिलता है गाल ब्लैडर। नीचे आ जाओ आप तो पेनक्रियाज देखने को मिलता है, और बहुत लंबा ऐसा मतलब घुमा टाइप का एक नली रहता है, उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। बगल वाला जो है उसको बोलते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन। और एनस यानी कि जिससे हम लोग अपना फूड को डेफिकेट करते हैं, जिससे हम लोग को फूड हम लोग निकालते हैं, वेस्ट निकालते हैं, और उसके ऊपर होता है रेक्टम। तो ये सब चीज़ मिल करके बनता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग अलग कंपार्टमेंट्स। और इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल का मतलब होता है लंबा ऐसा एक सिस्टम जहाँ से पानी कुछ फ्लो कर सके, तो वैसा ही एलिमेंट्री कैनाल हो गया, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसको भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो अलग अलग कंपार्टमेंट है ना, उसमें जैसे यहाँ पर आप देखो तो हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं मीट खाए। मीट हम लोग जैसे यहाँ पर खाए तो सबसे ज़्यादा पार्ट यहाँ पर होगा, फिर उसको हम लोग चबाएंगे, कम होते 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 यहाँ पर ये इसको यूज़ करेगा इस एरिया में, और फिर जो बचेगा वो उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, है ना, वो उसको इस एरिया से बाहर भेज दिया जाएगा, हमारे शरीर से वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि जो सैलिवरी ग्लैंड है, लीवर है, और जो पेनक्रियाज है, इसका क्या काम है। देखो यहाँ पर है सैलिवरी ग्लैंड, यहाँ पे है पहले सैलिवरी ग्लैंड, फिर यहाँ पर है पेनक्रियाज, और यहाँ पर है लीवर। ये क्या करता है, अलग अलग टाइप का डाइजेस्टिव जूस बनाता है। और ये जो डाइजेस्टिव जूस है ये क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड्स हैं, हम लोग पहले बताए थे कि जो मीट है उसमें बहुत अलग अलग टाइप का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस रहता है, उसको वो तोड़ करके सिंपल कर देता है ताकि हमारा बॉडी उसको अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर सके, उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सके। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग कंपार्टमेंट के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। देखो यहाँ पे जब हम लोग का बकल कैविटी था और जो हमारा माउथ था, यहाँ पे ये हमारा बकल कैविटी और ये जो माउथ है ये फेस है हमारा, यहाँ से खाना अंदर जाएगा। यहाँ पे आप मान लो बिरयानी खा रहे हो, ठीक है, बस मुंह में पानी लेते आओ और सोच लो कि बिरयानी खा रहे हैं। तो जैसे ही बिरयानी खा रहे हो ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्ट आपका है, और इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है चबाना। ठीक है, इसका मेन काम है चबाना। और ये जो हमारा प्रोसेस है कि हम लोग फूड को मुंह के अंदर डालें, इसको हम लोग बोलते हैं इंजेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेशन। फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, चबाते हैं। चबाने के बाद ये जो पूरा मीट और जो चावल, यानी कि बिरयानी में जो मीट और चावल था, ये जो पूरा अंदर गया था, इसको हम लोग तोड़ देंगे एकदम स्मॉल पार्ट्स में, ताकि हमारा बॉडी उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सके। ठीक है, अब आप क्या करो, एक शीशा ले लो, और शीशा लेने के बाद अपना फेस जा कर के देखो। फेस में आप देखो अपना मुंह के अंदर जो आपका दांत का है ना, दांत का जो बहुत अच्छा सजावट है उसको आप देखो। उसको आप देखने के बाद ये समझोगे कि दांत अलग अलग टाइप का है। ठीक है, दांत अलग अलग टाइप का है और उसका अलग अलग काम है। तो दांत का जो अलग अलग टाइप है उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आप देखोगे जब शीशा में, तो आपके आगे में 4 ऊपर और 4 नीचे आपको दांत दिखेगा, वो उसका नाम है इंसाइज़र। ये क्या करता है, ये फूड को काटता है। ठीक है, जब आप खीरा खाओ या जब आप सेब खाओ तो ये वाला काम करेगा, ये आगे का 4 दांत। उसके बाद बगल में है कैनाइन। ये क्या करता है, ये जब आप मीट खाओगे तो ये चीर फाड़ करता है। ठीक है, कैनाइन जो दांत है ये उसको चीर फाड़ करके उसको टीयर करता है, टीयर करने के लिए काम आता है। जैसे कि मीट हो गया, चिकन हो गया, है ना, ये करता है। फिर प्री मोलर, ये 2 और 2 4 दांत जो है आपका कैनाइन के बगल में, प्री मोलर जो दांत है उसका मेन काम है चबाना, और जो मोलर यानी कि 3 और 3 6 दांत, इसका भी मेन काम होगा चबाने का। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया है तो ये आप अपना कॉपी में एक टेबल बनाओ।
कॉपी में टेबल बनाने के बाद ये बताओ कि कितने दांत हैं नीचे वाले जबड़े में, नीचे लोअर जॉ में और ऊपर वाले जबड़े में, जो काटने का काम आता है। जैसे मैंने बताया इंसाइजर वो क्या करेगा, वो काटने का काम आएगा। उसके बाद फाड़ने का काम, यानी कि जैसे मीट है उसको चीरने का काम कौन करता है, तो कैनाइन करता है ना। कैनाइन करता है। तो ऊपर वाले जबड़े में कितने हैं और नीचे वाले जबड़े में कितने हैं। उसके बाद च्यू करने का, यानी कि चबाने का काम कितने दांतों का है ऊपर वाले जबड़े में और नीचे वाले जबड़ों में, ये आप लिखो। ठीक है। अब जब हमने बताया था ना कि सैलिवरी ग्लैंड्स होता है मुंह में, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड होता है। अब इसका काम क्या है, ये क्या करता है, जो आपका मुंह में लिक्विड है ना, जिसको हम लोग अपने भाषा में लार बोलते हैं, तो सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, सैलिवा सिक्रीट करता है। ठीक है। अब उससे क्या होता है, वहाँ पर पानी आ जाता है और जिसके कारण जो हमारा दांत है उसको सॉरी जो हमारा फूड है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, ताकि वो अच्छी तरीके से उसमें जो फूड है वो अच्छी तरीके से टूट सके। तो सैलिवा का मेन काम है कि वो स्टार्च को तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है शुगर्स में, ताकि हमारा जो बॉडी है उसको अच्छी तरीके से पचा सके, डाइजेस्ट कर सके। अब हमारे हमारे पास तो जीभ भी है ना, टंग भी है हमारे पास। और टंग कहाँ से लगा हुआ है, तो टंग आप देखोगे कि हमारा बकल कैविटी से लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखो तो ये हमारा फेस था और यहाँ पे हमारा बकल कैविटी था, इससे हमारा टंग लगा हुआ है, यानी कि जीभ लगा हुआ है। अब जीभ का काम क्या है, तो जीभ का मेन काम है बोलने में, और बोलने के साथ साथ जीभ का काम होता है जो हमारा सैलिवा था, जो हमारा पानी था, उसको अच्छी तरीके से वो फूड में हेल्प मिक्स कर दे, ताकि हमारा फूड को अंदर लाने में, यानी कि अब मुंह से अंदर जाएगा, हमारा पाइप में जाएगा, ओएसोफेगस में जाएगा, तो वहाँ पर अंदर जाने में उसको फ़ायदा मिल सके। ठीक है। और हमारा जो जीभ है ना, उसमें अलग अलग टाइप का टेस्ट बर्ड्स होता है, जिससे हम लोग को टेस्ट पता चलता है। बहुत अच्छा ये चैप्टर है। इसमें देखो आप, हमारा जीभ है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो है ना, इसमें आपको अलग टेस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये वाला एरिया में अलग टेस्ट है और ये वाला एरिया में अलग टेस्ट है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि कौन से एरिया में आपको खट्टापन महसूस होता है, कौन से एरिया में आपको तीता, जब आप मिर्ची खाते हो तो आपको तीता महसूस होता है। तो आप मुझे बताओ कि ये दोनों, खट्टा कौन सा एरिया में लगता है टंग का और तीता कौन सा एरिया में लगता है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने खाना खा लिया और उसको हम लोग फूड के अंदर मतलब मुंह के अंदर लेते आए। अब हम लोग उसको स्वेलो कर लिए, निगल लिए खाने को, मतलब अंदर कर लिए। अब ये आ जाएगा फूड पाइप में, जिसको हम लोग ओएसोफेगस भी बोलते हैं। ठीक है। फूड पाइप क्या करता है, ये हमारा स्टोमक यानी कि पेट से मुंह को जॉइन करता है। ठीक है। जैसे कि कोई हाईवे होता है ना, जो किसी सिटी को अलग सिटी से ज्वाइन करता है, उसी प्रकार फूड पाइप क्या करता है, स्टोमक को मुंह से ज्वाइन करता है। ठीक है। और ये क्या कर, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन ये काम है कि जो मुंह से इसको खाना मिला वो इसको पुश करते करते जा कर के पेट में डाल देगा। ठीक है। और जो खाना इसको एक्सेप्ट नहीं होगा, जो खाना फूड पाइप अंदर नहीं डाल सकता है, वो उल्टी करके बाहर फेंक देगा। इसलिए आपको उल्टी आता है कि आप जो है सो खाना ऐसा खाते होगे जो फूड पाइप आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है नहीं भैया नहीं, ये खाना हम नहीं खा सकते हैं, और आपको बोला कि आप उल्टी करो, तो आपने उल्टी कर दिया। ठीक है। तो ये खाना जा कर के, जो खाना आपने खाया और जो फूड पाइप ने एक्सेप्ट किया, वो चला जाएगा आपका पेट में। अब पेट का काम आएगा। पेट क्या है, पेट जो यानी कि स्टोमक जो है वो एक बैग टाइप का है, जो कि जे शेप में होता है। यहाँ पे देखो, ये है ना जे शेप में, ये देखो है ना जे के शेप में। तो ये जो जे शेप में होता है, ये एक बैग टाइप का होता है स्टोमक। और ये क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि फूड पाइप से ये खाना अपने अंदर लेगा, और यहाँ पर अलग अलग टाइप का डाइजेस्टिव जूस, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस, ये सब यहाँ पर निकलता है स्टोमक से। और स्टोमक क्या करता है, उस खाने को पचाने का प्रयास करता है। म्यूकस, सबसे पहले म्यूकस का काम क्या होता है कि जो स्टोमक का लाइनिंग है, यहाँ पर देखो आप, जैसे ये हमारा जे बैग था, ठीक है ना, बैग था, ये बैग था। तो यहाँ पर ये वाला एरिया, चूँकि स्टोमक क्या कर रहा है, वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ रहा है, जो कि HCl है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक एसिड होता है और ये कोई भी चीज़ जला देता है। लेकिन अगर ये एसिड निकलेगा
तो स्टोमक का जो पूरा बैग है ना वो फट जाएगा, है ना, HCl से। तो इसलिए स्टोमक के पास म्यूकस होता है जो कि स्टोमक को प्रोटेक्ट करके रखता है HCl से, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। और एसिड अपना काम बेहतरीन तरीके से करता है, क्योंकि एसिड क्या करता है, जितने भी बैक्टीरिया खाने के साथ अंदर आए हैं उसको वो मार देता है, और उस जो खाने का जो मीडियम था स्टोमक में जो आया था उसको एसिडिक बनाता है, और उसको डाइजेस्टिव जूस जो निकला था पेट में से या ऊपर में से बकल कैविटी में से, उसको काम करने में मदद करता है। अब ये जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ के और सिंपल सब्सटेंस में बना देता है। यानी जो स्टोमक से डाइजेस्टिव जूस निकला था वो प्रोटीन को तोड़ के और सिंपल सब्सटेंस में बना देगा, ताकि हमारा बॉडी इसको यूज़ कर सके। अब हम लोग पेट से नीचे आएंगे तो हम आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन पे। यहाँ देखो, अब स्मॉल इंटेस्टाइन का भी काम है, ये हमारा पेट था, पेट से नीचे आए स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या काम होता है भैया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा 7.5 मीटर लंबा एक कॉइल्ड कॉइल्ड कंपोनेंट है। इसमें पाइप टाइप का रहता है और एकदम ऐसे 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 7.5 मीटर लंबा रहता है। मतलब कि समझ लो आपकी बहुत, मतलब आपका इतना बड़ा छत है, मे बी उतना बड़ा वो स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लीवर और पेनक्रियास से जो जूस निकलता है, सिक्रीट होता है जूस, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब लीवर से निकलता है बाइल, जिसका नाम है, लीवर से जो जूस निकलता है उसका नाम है बाइल। और बाइल क्या करता है, तो जो हम फैट्स खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में बाइल जूस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बाइल जूस जा कर के गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। यहाँ पर आप देखो इस इमेज में, यहाँ पर गॉल ब्लैडर था, लीवर से निकला बाइल, ये जा कर के गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया, और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसको यूज़ करेगा और फैट्स को उसको डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। और पेनक्रियाज, पेनक्रियाज ऐसा ग्लैंड है जो स्टोमक के जस्ट नीचे रहता है, ठीक है, स्टोमक के जस्ट नीचे रहता है, और ये पेनक्रियाटिक जूस निकालता है जिससे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन अलग अलग फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आप ये है पेनक्रियास, और यहाँ से डाइजेस्टिव जूस निकलता है ताकि फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स को स्मॉलर सब्सटेंस में तोड़ दिया जाए, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ दिया जाए, ताकि लोग उसको यूज़ कर, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको यूज़ कर सके। अब प्रोटीन को तो तोड़ दिया गया, फैट्स को तोड़ दिया गया सिंपलर सब्सटेंस में, कार्बोहाइड्रेट्स को इस सिंपल सब्सटेंस में, शुगर और ग्लूकोज, फैट्स को फैटी एसिड में और ग्लाइकोरॉल में, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ दिया जाता है, ताकि उसको हम लोग, हमारा जो बॉडी है उसको यूज़ कर सके। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन यानी कि हमारा जो फूड अब पच चुका है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखो, जो हमारा, जैसे हम बताए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत लंबा है, तार टाइप का रहता है, कॉइल टाइप का, इसमें रहता है विल्ली, ठीक है, ये इस प्रकार रहता है। ये क्या करता है विल्ली, उसका अलग अलग बहुत सारा फिंगर, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था ना, ये देखो ये तार है अगर, तो ये इसका विल्ली है, अलग अलग जो फिंगर है उससे वो सब चीज़ को यूज़ कर लेता है, ठीक है। जो भी पचा हुआ चीज़ था उसको वो यूज़ करके अपने पास स्टोर कर लेता है, ठीक है, अपने पास स्टोर कर लेता है। और ये फिर स्टोर करके ब्लड वेसल्स में अलग अलग, जो हमारा जैसे कि हार्ट हो गया या हमारा जो अलग अलग ऑर्गन्स है उसमें वो भेज देता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। अब जैसे ही ब्लड वेसल्स के थ्रू वो भेजता है, तो जो हमारा ऑर्गन्स था वो उसमें उसको प्रोटीन बना देता है, ताकि हमारा ऑर्गन्स उसको यूज़ कर सके, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। ग्लूकोज हमारा सेल्स जो है, जैसे हम लोग जानते हैं सेल इज़ द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द बॉडी, तो सेल जो है हमारा यूज़ करता है ग्लूकोज को, और ग्लूकोज को ये ऑक्सीजन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, और इससे एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। और जो हमारा फूड बच गया, जिसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं किए, जो हमारे लिए काम का नहीं था, वो चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर हम लोग ने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है,
इसके बाद आ गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जो हमारा खाना पचा नहीं, जो हमसे बना नहीं, जो हमारा वेस्ट था वो चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है और उसका मेन काम ये है कि वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ कुछ जो सॉल्ट बच गया है मतलब हमारा अनडाइजेस्टेड फूड से वो उसको यूज़ करेगा। बाकी जो वेस्ट बचा वो चला जाएगा रेक्टम में और रेक्टम से ये हमारा निकल जाएगा सुबह सुबह मॉर्निंग में जो हम लोग करते हैं, है ना, जो हम लोग 10 मिनट के लिए करते हैं उसमें वो निकल जाएगा। तो ये जो फेकल मैटर रिमूव करेगा एनस से, उसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजेशन। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजेशन। तो इसी के साथ हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे इंजेशन से लेकर के इजेशन तक आ गए। हमारा जो इंसान का जो खाने का प्रक्रिया था वो एक तरह से पूरा हुआ, है ना। इजेशन से लेकर के हम लोग इजेशन तक आ गए। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे जानवर के बारे में, जो कि है हमारा एनिमल्स के बारे में, ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में। यहाँ पर काऊ का एग्जाम्पल लिया गया है और काऊ कैसे अपना खाना पचाती है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, आप लोगों ने ये कभी गौर किया होगा कि जो काऊ है या बफेलो है वो हमेशा अपना मुंह चलाते रहता है ना। खाना खाए चाहे नहीं खाए वो अपना मुंह चलाते रहता है, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, वो अपना जो खाना, जैसे घास वो अपना खाया तो घास को वो फटाक से अंदर कर लेता है और उसको एक एरिया होता है स्टोमक के पास, पेट के पास एक एरिया होता है, उसका नाम है र्यूमेन। वहाँ पर वो स्टोर कर लेता है और जो खाना है वहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, पूरी अच्छी तरीके से नहीं पचता है, बल्कि कुछ पचता है और कुछ नहीं पचता है। तो जो पच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ड। क्या बोलते हैं, CUD, कर्ड, ठीक है। और कर्ड जो है वो फिर से मुंह में चला जाता है और इसलिए हमेशा गाय अपना मुंह चलाती रहती है ताकि जो खाना बच गया वो भी जो है सो पच जाए, ठीक है, या र्यूमेन में चला जाए। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रूमिनेशन। और जो एनिमल्स ऐसा करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रूमिनेट। समझ में आया? जैसे कि उन्होंने पहले घास खाया, घास खाने के बाद कुछ चीज़ जो है र्यूमेन में चला गया और कुछ चीज़ इसमें से पच गया, कुछ नहीं पचा। जो पच गया उसको बोलेंगे कर्ड, जो नहीं पचा वो फिर से आ गया मुंह में। और इसलिए गाय जो है अपना मुंह चलाते रहती है हमेशा, या गोट भी हमेशा अपना मुंह चलाते रहती है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रूमिनेशन। और जो जानवर इस तरह से करते हैं उसको बोलते हैं रूमिनेट, ठीक है। अब ग्रास जो है वो सेलुलोस में एक कंपोनेंट होता है फूड का जिसका नाम है सेलुलोस, उसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जैसे जो कैटल्स हैं, जैसे कि डियर या फिर काव या फिर गोट, ये इनमें जो र्यूमेन होता है, जो जहाँ पर ये डाइजेस्टेड फूड जमा होता है, वहाँ पर बैक्टीरिया होती है। और बैक्टीरिया क्या करता है, उस सेलुलोज को तोड़ देता है और वहाँ पर वो डाइजेशन में, उसको पचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। अब इस बात से आप समझो कि हम लोग इंसान सेलुलोज को पचा नहीं सकते हैं। सोचो, हम लोग, इसलिए हम लोग घास नहीं खाते हैं, है ना, इसलिए हम लोग घास नहीं खाते हैं। हॉर्स, रैबिट, ये सब क्या करता है, घास खाता है, ठीक है। और जो हॉर्स है, रैबिट है, इनके पास एक अलग बोरा जैसा, मतलब सैक जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है जिसका नाम है कैकम, ओइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। यहाँ पर ओइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक थैला जैसा, बैग जैसा स्ट्रक्चर रहता है जिसका नाम होता है कैकम। और कैकम में वहाँ पर उसका सेलुलोज जो है वो पचता है, किसमें, हॉर्स में, रैबिट में, अलग अलग जानवर में जो ग्रास खाते हैं, जो घास खाते हैं। तो हम लोगों ने जान लिया कि इंसान में कैसा होता है ना। फिर जानवर में जान लिए कैसे होते हैं। अब हम लोग जानते हैं एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसका नाम है एमीबा। एमीबा बहुत ज़्यादा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि तालाब के पानी में मिलता है। बहुत ज़्यादा छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, आँख से आपको दिखेगा नहीं, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। एमीबा में एक सेल मेम्ब्रेन होता है, एक न्यूक्लियस होता है और वैक्यूल्स होता है जो कि इसका
जो इसको साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, आप लोग अगर सेल का चैप्टर पढ़ लिए हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर नहीं पढ़े हो तो बस अभी आप समझो, जब सेल का चैप्टर पढ़ लोगे फिर अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। अब एमीबा क्या करता है ना, वो अपना शेप हमेशा चेंज करते रहता है। कभी वो ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी सर्कल हो जाएगा, कभी वो स्क्वायर हो जाएगा, कभी रेक्टेंगल टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो अपना वो शेप जो है वो हमेशा चेंज करते रहता है। और और वो क्या करता है ना, अपना फूड खाने के लिए अलग अलग टाइप का ऐसा मूवमेंट करता है कि दूसरे को लगता है कि वो मूवमेंट कर रहा है, बस असल में वो मूवमेंट उस तरह का करता ही नहीं है। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करता है, जिससे कि लगता है कि वो मूवमेंट कर रहा है, बट असल में वो मूवमेंट करता ही नहीं है। और एमीबा जैसे वो छोटा है, बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक है, इसलिए वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को ही खाता है। और जब उसको लगता है कि कहीं पर फूड है, तो जैसे मैंने बताया कि वो सूडोपोडिया करता है। सूडोपोडिया यानी कि वो ऐसा मूवमेंट करता है कि जो फूड पार्टिकल्स है उसको लगता है कि वो फूड खा रहा है, बट असल में वो ऐसा करता नहीं है। उसको लगता है कि वो जा रहा है, बट ऐसा वो कुछ करता नहीं है, वो जाता ही नहीं है, वो वहीं पर रहता है और अपना वो फूड खा लेता है। ठीक है, और जैसे वो फूड खाता है तो फूड जो है उसका फूड वैक्यूल में चला जाता है, और वहाँ पर फिर डाइजेस्टिव जूस निकलता है, और डाइजेस्टिव जूस निकलने के बाद उस फूड को सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर दिया जाता है। और उस फूड को जब सिंपल सब्सटेंस में चेंज किया जाता है तो उसका फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एमीबा फिर उस फूड को यूज़ करके अपना ग्रोथ करता है। और एमीबा उस फूड को यूज़ करके ग्रो करता है, उस अपने आप को मेंटेन करता है, और अपना जो प्रजाति है उसको बढ़ाता है मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। ठीक है, और जो खाना बच जाता है वो वैक्यूल से बाहर हो जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत छोटा है ना, वो बस एक ही सेल है उसके पास। ठीक है, एक ही सेल है, उसी में सब कुछ करना है, तो वैक्यूल से ही उसका जो खाना बच जाता है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो बाहर हो जाता है। और हम में क्या होता है, हम लोग सुबह सुबह उसको निकालते हैं। ठीक है, वेस्ट के तौर पे। तो इस चैप्टर में आप लोगों ने ये देखा कि कुछ भी हो जाए, इंसान हो चाहे छोटा सा ऑर्गेनिज्म हो, उसका मेन काम ये होता है कि फूड को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ दिया जाए, और सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने के बाद हमारा बॉडी उसको यूज़ कर सके, और जो बाकी है उसको बाहर निकाल के फेंक सके। ठीक है, तो यही मेन प्रोसेस हर जगह देखने को मिलता है। ओके, अब आगे वाले चैप्टर में आप लोग ये जानोगे कि हमारा इंटेस्टाइन जो फूड को एब्जॉर्ब कर लिया वो आगे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस मैं चाहूँगा कि आप कर लो, जैसे कि एमीबा और ह्यूमन बींग्स का जो सिमिलैरिटी है और डिफरेंस है उसके बारे में बताना। ठीक है, और फिर विल्ली क्या होता है और कहाँ पे लोकेटेड है और उसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में बताने का प्रयास करना। कमेंट सेक्शन में बताओ, अपने कॉपी में लिखो, डजेंट मैटर बट लिखो, है ना, लिखो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, लिखो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो इसको, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।